इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस, साथ में देखेंगे ऑप्शन चेन का डेटा और फिर देखेंगे एफआईएस और डीएस का डेटा। ठीक है सर, बहुत दिनों से भाई मैं लगातार बोल रहा था कि मार्केट के अंदर ना मार्केट गिर रही है लेकिन मार्केट ओवरसोल्ड है। मैंने आपको यहाँ पे कब बोला था, इस जगह पे ही मैंने आपको बोला था मार्केट ओवरसोल्ड है। और कल मेरे जो आपने अगर दिखाया वीडियो, तो कल मैंने आपको बोला था भाई अब थोड़ा सा अलग माइंडसेट से सोचना स्टार्ट कर दो। जो लोग सब सोच रहे हैं, पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, मार्केट 21,000 आ जाएगा, ऐसी बातें कर रहे हैं, वहां पर अपना दिमाग थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन तरीके से चलाने की कोशिश करो। और जो लोगों ने कॉन्ट्राडिक्शन तरीके से मार्केट को समझा, जो लोग वीडियो को लगातार देखते हैं और खुद का एनालिसिस भी साथ में करते हैं, आज उन्हें इस चीज का मजा मिलना है, पूरा मजा मिला है। ठीक है, मैंने सुबह ही आपको टेलीग्राम पे अपडेट दिया था, प्यारा सा ट्रायंगल पैटर्न बनना है, उसको भी दिखाऊंगा। और प्रॉपर वे में वहीं से एकदम मार्केट के अंदर जो है ना हमने अच्छे से एक लेवल पे पकड़ा, वहीं से पूरा मार्केट जो है आज रिवर्स करता हुआ नजर आया और 24,800 तक हम गए। ठीक है, अब बड़े सवाल क्या है आपके सामने? क्या ये जो तेजी है ये स्ट्रॉन्ग तेजी है? क्या इसको मैं रिवर्सल बोल सकता हूं? क्या ये हमारा शॉर्ट टर्म बॉटम बन चुका है? ये 2-3 बड़े क्वेश्चन हैं जिसके ऊपर आज हम अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को भाई लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन आपके लिए डेली लेके आता हूं, बहुत चैलेंजिंग होता है। जो भाई ट्रेंड के ऊपर बात करना बहुत आसान है। ठीक है भाई, मार्केट यहां से गिर रही है ना, ये ट्रेंड है ना, और ट्रेंड पे बस बोलते जाओ मार्केट नीचे जाएगी, बहुत आसान है। लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन व्यू देखना कि भाई मार्केट में एक अच्छा खासा मार्केट गिर चुकी है, यहां पर पुट कॉल रेशियो 0.64% पे है। उसके बाद मैंने आपको बोला एफआईएस जो है अपने बिल्कुल नीचे स्तर पे है, 14% पर है। ठीक है, 14% 5 महीने के लोएस्ट, मतलब फरवरी के मिड में आई थिंक ये जो है इतने लोएस्ट लेवल पे गए थे। तो इतना बुरा क्या हो रहा है जिसकी वजह से ये सब चीजें हो रही है ना? तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ से एक रिवर्सल या फिर यहाँ से हम एक बाउंस जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि जो ये बाउंस आया है, ठीक है, क्या ये स्ट्रॉन्ग बाउंस है? यहाँ से क्या हम एक अच्छा रिवर्सल देख सकते हैं? इस सब पॉइंट पे हम लोग जो है चर्चा करते हैं। देखो भाई सिंपल है, अब यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको क्लियरली लेवल्स बताए हैं कि भाई कौन से लेवल पे जाके हम जो है स्ट्रॉन्ग लेवल, तो भाई कौन सा है, 2500 का है। ठीक है, 2500 का लेवल है। अगर इसके ऊपर जाएंगे तो मार्केट जो है ना स्ट्रॉन्ग होगा। 25,000 पे क्या है, देखो 25,000 एक बहुत बड़ा हर्डल है, वाई बहुत ज्यादा है, 25,000 है, इसलिए 2500 मैंने आपको बोला है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेवल है। हालांकि एक लेवल मैंने बताया 24,885। ठीक है, इसके ऊपर भी जाके थोड़ी सी जो है मजबूती आती हुई नजर आएगी। ठीक है, इसके ऊपर भी हम टिकते हैं तो मजबूती इसके ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन मैं मतलब बिल्कुल सेफर वर्जन के लिए बोलूँ तो 25,000 क्योंकि एक बहुत बड़ा हर्डल है। उससे पहले हमें क्या करना है, सिंपल देखो, यहाँ पर हमें एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। सिंपल है, जितना चीजों को आप सिंपल रखोगे ना उतना ज्यादा अच्छा है। देखो चक्कर क्या है, देखो यहां से बार बार रिजेक्शन आया, इस जगह से बार बार रिजेक्शन आया, यहां से रिजेक्शन आया, यहाँ फिर रिजेक्शन आया, यहाँ पे फिर हमें रेजिस्टेंस मिला, यहाँ में फिर रिजेक्शन है। यहाँ देखो अपना मार्केट एक तरह से पूरी तरह से खिंच गया था, है ना, ओवरसोल्ड हो चुका था, खिंचा हुआ मार्केट था। ठीक है, अब चक्कर क्या है, एक बार को हम बाउंस करके दोबारा यहाँ तक जाते हैं, जो कि मैं आपको लोगों बता रहा हूँ 24,885। ठीक है, बार बार इसका जिक्र कर रहा हूँ तो रीजन है तभी जिक्र कर रहा हूँ। ठीक है, ये लेवल के ऊपर यानी कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हम क्लोज देंगे, तब जाके माना जाएगा कि हाँ हमने सच में जो है एक बुलिश मूव की जो है स्टार्टिंग की है। उससे पहले नहीं कर सकते भाई, उससे पहले हम नहीं बोल सकते कि मार्केट यहां से रिवर्सल हो रहा है। ये क्या है, ये एक बाउंस हो सकता है। ठीक है, यहां पे एक बाउंस हो सकता है। अगेन देखो यहां पे ही रेड कैंडल बनाई थी इसने, यहीं पे ही एंगल्फिंग पैटर्न बनाया था, अगेन सेम यहीं पे एंगल्फिंग पैटर्न बनाया था। अब यहां पे अगेन आपको एक एंगल्फिंग पैटर्न या बेरिश पैटर्न मिल सकता है। ठीक है, यहां पे ऐसे करके एक बड़ी रेड कैंडल अगर इसको ढक दे तो फिर दोबारा आपको एक नए लो के लिए रेडी रहना है। वहां पे आपको नया लो बना सकता है मार्केट, इस लो को ब्रेक कर सकता है, ऐसे करके वापस एक बार को नीचे आ सकता है, फिर ऊपर जाने के लिए कोशिश कर सकता है। तो पहले हमें संभावनाएं समझनी है, क्या पॉसिबिलिटी है। देखो हम लोग प्राइस एक्शन का एनालिसिस करते हैं ना, वहां पे हमें 2-3 चीजें सोचनी पड़ती हैं कि लेवल कौन से इंपॉर्टेंट है और किस लेवल पे कैसा रिजेक्शन या कैसा आपको सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ पे है ना, ऐसा नहीं होता कि मैं यहाँ पे प्रिडिक्शन कर रहा हूं, मैं आपको यह बोलूंगा यहाँ से मार्केट जो है घूम रही है। भैया मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, समझो बात को। मेरी लिमिटेशन कहां पे है, मैं प्राइस एक्शन ट्रेडर हूं और डेटा बेस्ड ट्रेडर हूं। ठीक है, मुझे डेटा चीख के बोल रहा था कि मैं यहां से पॉजिटिव हो सकता हूं। ठीक है, अब ऐसा नहीं होता कि मैंने यहां पे बोल दिया तो मार्केट यहीं से पॉजिटिव हो जाएगी। मैंने आपको बोला कि यहां से मुझे पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर देना है। मैंने आपको चीख के बोला था कि अगर 24,500 तक हम आ सकते हैं, बिकॉज क्या है कि भाई सिचुएशन ही ऐसी बनी पड़ी थी। ठीक है, और 24,500 तो ऑलमोस्ट हमने लो जो है वहां पे लगाया और वहां से अब रिवर्स होने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है,
अब रिवर्सल सिंपल है, कब होगा, जब इसके ऊपर टिकेंगे। सिंपल ध्यान रखना, अगर मेरे से एक क्वेश्चन पूछा जाए कि कब हम मानेंगे, जब इस लेवल के ऊपर जाके टिक जाएंगे तभी हम मानेंगे, अदरवाइज हम नहीं मानेंगे। ठीक है सर, सिंपल समझ में आ गई आपको। यहां पर अभी सिंपल यहां तक तो सोचना है कि यहां तक हम आ सकते हैं, उसके बाद यहां पे ना एक बार को मैं नीचे के लिए सोचूंगा कि यार मार्केट अगर मुझे कुछ बेरिश साइन देती है, जैसे यहां पे क्या हुआ, बेरिश एंगल्फिंग दिया, यहां पे क्या हुआ, बेरिश एंगल्फिंग दिया, यहां पे क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाई। ठीक है, अगर मुझे यहां पे स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल या बेरिश एंगल्फिंग या हैमर कैंडल मिलता है, इनवर्स हैमर, तो एक बार के लिए हम नीचे के लिए सोच सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, एक पहली बार में तोड़ दे उसकी संभावना कम है। ठीक है, क्योंकि ऊपर 25,000 का लेवल है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो एक बार में तोड़ेगा उसकी संभावना भाई बहुत कम है। ठीक है सर, समझ में आ गया। एक बार को यहां तक लाके ये लोग दोबारा पैनिक करवा सकते हैं और इसको नीचे जो हमारा आज का लो है, क्योंकि अभी भी इसने 24,500 टच नहीं किया, तो एक बार को 24,500 के दर्शन करने जा सकता है, हो सकता है 24,300 के दर्शन करे, लेकिन मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको प्रैक्टिकली चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे आपको पैनिक नहीं करना, यहाँ पे हमें देखो भाई, तुम बॉटम पकड़ने की कोशिश करोगे ना, हमेशा मैंने कल भी आपको ये चीज बोली थी, बॉटम पकड़ने की कोशिश करो, कभी बॉटम नहीं आएगा। आप जहां पे आपको सही टाइम लगता है ना कि यार दिस इज द राइट प्लेस, ठीक है, क्योंकि मार्केट अच्छा खासा गिर चुका है। मैंने यहां पे कल इन्वेस्टिंग की थी, मैंने आज भी इन्वेस्टिंग की, लेकिन ऑलमोस्ट हमने क्या है, एक छोटा सा बॉटम पकड़ने की पूरी कोशिश की और हमारा बॉटम जो है सही भी हुआ है। ठीक है, तरीका वही होता है, माइंडसेट आपको समझना पड़ेगा। बाकी दुनिया में 50 चीजें, तुम्हारी मर्जी है, तुम कुछ भी करो। ठीक है, ट्रोलिंग करनी है, बहुत लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं सर आप तो हमेशा बुलिश सोचते हो। भैया मैं बुलिश सोचूंगा, मेरा क्या है, सिंपल है, मैं ईटीएफ में इन्वेस्ट करता हूं। ठीक है, ईटीएफ में अंदर काम करता हूं। ठीक है, तो मैं अपना, मेरा जो दिमाग है ना वो बुलिशनेस के लिए ऑलरेडी रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको कोई बायस बता रहा हूं, मैं सिंपल चीजें बताने की कोशिश करता हूं। अगर आपको अच्छी लगी आप आराम से देख सकते हो, नहीं अच्छी लगती आप छोड़ सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि आपको देखनी है। अब यहां पे सिंपल एक चीज और देखने को मिल रही है, ये एक बहुत बड़ा आर्डर मिलेगा, ध्यान रखना, 25,300। ठीक है, 25,325, ये भैया बहुत बड़ा आर्डर बनेगा, ध्यान रखना, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। 25,325 पर गाड़ी जाके बहुत ज़्यादा फंसेगी। ठीक है, ये एक बार को नीचे की साइड आया है ना, यहाँ पे एक डबल बॉटम जैसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। यहाँ पे अगर हम तोड़ भी देते हैं इसको, ठीक है, एक बार को हम यहाँ पे तोड़ेंगे तो हम यहाँ जाके फंसेंगे जरूर। ठीक है, एक बार यहाँ पे आके हम जरूर फंसेंगे, ध्यान रखना। इसको तोड़ेगा तब गाड़ी फिर ऐसी है कि फिर पटरी एकदम साफ, ठीक है, ऊपर फिर हम ऑल टाइम हाई के लिए बिल्कुल रेडी है। ठीक है, ये चीज बिल्कुल आपको अभी से ही बता रहा हूं, जैसे कहे कि आपको माइंडसेट क्लियर हो कि मुझे कहाँ कहाँ हमारी गाड़ी अटक सकती है। यहाँ पे गाड़ी अटकेगी, बस श्योर है। ठीक है, ये क्योंकि हमारा ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी है, ये हमारी नेकलाइन भी है हमारे इस वाले डबल बॉटम की। ठीक है सर, ध्यान रखो, बिल्कुल क्लियर है ना। अब देखो सिंपल क्या है, यहाँ से हम थोड़ा 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं, मैंने आपको समझा दिया, इसमें सब चीज़ें आपको क्लियर होंगी। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं, सुबह का हमने एनालिसिस क्या किया था उसको देख लेते हैं। ये आज सुबह 11 o'clock पर, ठीक है, 11 बजे मैंने आपको डाला था, ठीक है, कि निफ्टी इज फॉर्मिंग डबल बॉटम चार्ट पैटर्न। ठीक है, बिल्कुल क्लियर बनाया यहाँ पे। और जब निफ्टी चली थी अपनी 24,642 पे आई थिंक, ठीक है, जाके आप चेक कर लो, मेरे ऊपर विश्वास मत करना, टेलीग्राम पे मैंने डाला हुआ है। ठीक है, 24,642 आई थिंक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ये देखो 24,642। ठीक है, यहाँ पे निफ्टी चल रही थी, यहीं पे हमने बिल्कुल आपको डाला था, और सेम वहां से ही आपको यहाँ से कितना बड़ा क्लियर मूव मिला, यहाँ से, ठीक है, इस जगह से, और ये देखो आप, ठीक है, पूरा 180 पॉइंट का मूव मिला है, पूरा कंप्लीट मूव मिला है, कहीं भी हमारा डबल बॉटम ही कंप्लीट हुआ है। ठीक है, यहाँ से ऊपर आया, ये ऊपर गया, यहाँ पे परफेक्टली हमने यहीं पे आपको बोला बना सकता है डबल बॉटम, और प्रॉपर वे में इसने कंप्लीट किया। ये देखो डबल बॉटम यहाँ तक, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना परफेक्ट काम हुआ है, कहीं भी हल्का सा भी रुकावट नहीं है, परफेक्ट मूव, परफेक्ट अपना काम हुआ। ठीक है, अब देखो भाई, अब आगे के लिए क्या लेवल्स हमें दिमाग में रखते हैं उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं भाई, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर चर्चा बहुत ज़्यादा करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब कल के लिए मेरे सामने क्या लेवल है, ये देखो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, ध्यान रखो, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, मैंने आपको बोला भी था कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के बाद बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो ये बड़ा मूव आ भी गया। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, वो देखने वाली बात है। अब हमारे पास रेजिस्टेंस कौन सा है जहां पे जाके हम फंसेंगे, देखो सिंपल है, आपको दिखा देता हूं आपके सामने, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है सर, अब ये जो है ना, ये चीज, ये लेवल जो है हमारे लिए फंसने वाला काम करेगा, मतलब कल के लिए स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, कल हमारे लिए यहाँ पे हम फंस सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम फंसने की कोशिश करेंगे, वही वाला लेवल है जो मैं आपको बता रहा हूँ, 24,800, 885, 920, ये वही लेवल है। ठीक है, यहाँ पे जाके ना एक बार को हमें क्या है, फंस सकते हैं। ठीक है, एक बार को हमें फंसना पड़ेगा, यहाँ पे आके हमें एक रेजिस्टेंस मिलेगा, मार्केट आपको एक रेजिस्टेंस जैसा फील देगा यहाँ पे आके। ठीक है, वैसे ये देखो इसी जगह पे ही हो चुका है, ये आपका एक कप विद हैंडल टाइप ऑफ पैटर्न बना है। ठीक है, यहाँ पे कप ये ऐसे करके हैंडल बना सकता है ना, यहाँ पे ये छोटी छोटी रेजिस्टेंस है दो, इसको आप यहाँ मान लो या यहाँ मान लो। ठीक है, इस तरीके से मान लो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे करके मान लो। ठीक है, तो ये आपका है ना रेजिस्टेंस लेवल, ये जहाँ पे हम रुकेंगे, सिंपल बताऊँ, ये जो लेवल है यहाँ से आपको क्या है, एक रेजिस्टेंस है।
अब ये यहाँ पे आज इसने पूरा यू पैटर्न बोला, डबल बॉटम बोलो, कंप्लीट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे कल क्या कर सकता है, ये रुकता हुआ नजर आ सकता है, यहाँ पे ऐसे कप विद हैंडल टाइप ऑफ पैटर्न बना सकता है, ठीक है, ऐसे करके बनाएगा। उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट देता है, सिंपल ध्यान रखना, अगर ब्रेकआउट देगा मान के चलो, ठीक है, इस लेवल के ऊपर 24,900 के ऊपर निकलता है, तो फिर हमें 25,000 तक के दर्शन हो सकते हैं कल, ठीक है। 25,000 ये वाला जो लेवल है ना, यहाँ तक के दर्शन हम कल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या है, एक प्यारा सा आपका हेड एंड शोल्डर भी बनाता वो कंप्लीट नजर आ सकता है। इसके ब्रेकआउट के बाद हम लोग क्या सोचेंगे, 25,000 के दर्शन हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी हमें दिमाग में रखनी है आफ्टर दिस ब्रेकआउट, ठीक है। जब ये ब्रेकआउट होता है, छोटा सा नीचे का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो, बहुत 20 पॉइंट के ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉस लगाना है, इससे ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं, आराम से आपको 70-80 पॉइंट का जो है टारगेट हमें आराम से मिल सकता है, 7 to 80 पॉइंट का टारगेट। बाकी क्या है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करते रहो, मैं आपको वहाँ पर हर एक अपडेट देता हूँ। टेलीग्राम आपने नहीं ज्वाइन किया हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहीं से जाके ज्वाइन करो। बहुत सारे फेक चैनल बन रहे हैं भाई, मनी डबल स्कीम पता नहीं क्या क्या, तो कोई ऐसे फेक चैनल के चक्कर मत पड़ जाना। मोहित शर्मा एक ही चैनल है जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से जाके ज्वाइन करना, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ये हो गया ऊपर का, मैंने आपको क्लियर बता दिया। यहाँ से हम लोग ऐसे घूम सकते हैं, ऊपर की साइड ब्रेकआउट दे सकते हैं और एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर पाएंगे 25,000 तक, ठीक है। कल के लिए इतना, यहाँ तक हमें पॉजिटिव इतना हो सकता है। अब बात कर लेते हैं नीचे की साइड आता है मार्केट, तो कहाँ तक आ सकता है सर, नीचे की साइड आता है मान के चलो, तो हमें रिजेक्शन कहाँ से मिलेगा, सबसे पहले तो इसी लेवल से रिजेक्शन मिल सकता है। सपोर्ट कहाँ मिलेगा सर, सपोर्ट आपको मिलेगा देखो इस लेवल पे, जो ये वाला सपोर्ट है ना, यहाँ पे है ना, इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा सकता हूँ, हल्का सा पतला सा सपोर्ट है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। इस लेवल पे आपको ये देखो यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे आपको 24,720, ठीक है, यहाँ पे है ना, इस जगह पे आपको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। ये कुछ इस तरीके से बनता हो, क्योंकि यहाँ पे हमने ये फर्स्ट लो बनाया था, ठीक है, ऐसे ही करके यहाँ पे हम सेकंड लो बना सकते हैं। यहाँ पे हमें सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अब आपको क्या सोचना है कि सिंपल है, यहाँ पे आप मार्केट अगर ओपन होता है कल, तो हम छोटा सा स्टॉप लॉस लगा सकते हैं ऊपर की साइड से, ठीक है, ऊपर की साइड से छोटा सा स्टॉप लॉस लगाया 24,920 का, और नीचे मार्केट कहाँ तक आ सकती है 720 तक, तो 200 पॉइंट के आसपास का मूव हमें यहाँ से मिल सकता है। स्टॉप लॉस हम ऊपर आराम से 20 पॉइंट का लगा सकते हैं, और यहाँ पे, ठीक है, अपना एक छोटा सा ऐसा लो, और ये अपना क्या है, यहाँ से ऐसे करके टर्न अराउंड दिखा सकता है, ठीक है, क्योंकि देखो अभी एक टर्न अराउंड, क्योंकि एक मूव यहाँ पे भी खिंच चुका है, तो अब क्या एक छोटा सा टर्न अराउंड हम यहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे एक टर्न अराउंड के लिए बिल्कुल सोचना है। दोनों साइड से मैंने आपको बता दिया, पहले मुझे लगता है मार्केट रिजेक्ट होगी यहाँ से और एक टर्न अराउंड दिखा सकती है, ठीक है, ऊपर ब्रेकआउट देगा, उसके बाद हम सोचेंगे कि भाई मार्केट यहाँ से कैसे काम करेगी। आप टेलीग्राम ज्वाइन करके रखोगे, आपको हर एक अपडेट जो है वहाँ पे मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन पे क्या दिख रहा है सर मुझे, ऑप्शन चेन 24,800 पे आ चुके हैं सर। 800 पे 92 लाख का वही हुआ है, ठीक है, आज बहुत तगड़ा वही हुआ है यहाँ पे, तो 92 लाख बहुत अच्छी भाई, ये दिखा रहा है कि मार्केट पे सपोर्ट है। 24,800 अब मार्केट के लिए एक अच्छा जैसे बोलते हैं सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। इसके नीचे कहाँ सपोर्ट मिलेगा, इसके नीचे पे 24,700 भी अच्छा खासा सपोर्ट है सर, ठीक है, ये भी आपको अच्छा खासा सपोर्ट दिखेगा। 88 लाख का वही है, ठीक है, तो ये आपको दो सपोर्ट अच्छे मिलेंगे। रजिस्टेंस कहाँ है, 25,000, ठीक है सर, 25,000 अल्टीमेट रजिस्टेंस है। 1,49,00,000 का हुआ है भाई, ठीक है, तो इसके ऊपर मुझे नहीं लगता इस वाली मंथली एक्सपायरी पे जो हम 2 दिन बचे हैं इसके ऊपर जाते हुए नजर आएंगे, ठीक है। 25,000 पे यहाँ पे आके हमें रजिस्टेंस मिल ही जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। कल भी मैंने आपको क्लियरली बोला था, मतलब क्लियर मैंने आपको ऑप्शन चेन पे देख के ही बोल दिया था कि मार्केट ऊपर जा सकती है और 25,000 तक हमें ऊपर तक जाती है, 24,800 तक यहाँ पे हमें मिल सकता है, तो सेम आज हमें वही होता हुआ देखा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे रजिस्टेंस से ध्यान रखना, इसके पास में जाएंगे तो हम अपना क्या है एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, पैसा आपका है, F&O में काम करोगे रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, उस रिस्क को समझ के ही काम करना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम आया, डिकोड द गेम ऑफ ऑप्शन सेलिंग, डिकोड द गेम ऑफ ऑप्शन सेलिंग 2025, ठीक है सर। बहुत पावरफुल प्रोग्राम है, उसमें हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, उसके अंदर हम बहुत पावरफुल स्ट्रेटजीज की बात कर रहे हैं, इंट्राडे, उसके बाद वीकली सेटअप, एक्सपायरी सेटअप, निफ्टी और सेंसेक्स दोनों के लिए है। उसके बाद बात करने वाले हैं मंथली सेटअप के ऊपर, ठीक है। और इसका मैंने लगभग आपको 1.5 साल का बैक टेस्ट दिखाया है, इसका लगभग 6 महीने का बैक टेस्ट उसके अंदर दिखाया है, और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट इंट्राडे सेटअप दिया है जो आपका एक्सपायरी और नॉन एक्सपायरी दोनों डेज के लिए, ठीक है। तो आप जाके जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसको आप चेकआउट जरूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग वहाँ पर आपको मिलने वाली है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के अंदर हुआ क्या है। देखो बैंक निफ्टी के अंदर ना आज थोड़ा सा ना कसर सी रह गई है, मजा नहीं आया बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो जो लेवल, जहाँ पे ये लेवल था निफ्टी का, यहाँ पे ये लेवल है, ठीक है सर। ये क्या है, जैसे निफ्टी ने अपना यू पैटर्न कंप्लीट किया, ठीक है,
इसने अपना यू पैटर्न अभी तक कंप्लीट नहीं किया, सबसे पहले तो निराशा रही है, ठीक है। एक बार को कल अपना यू पैटर्न कंप्लीट करने जा सकता है, ठीक है। इसका लेवल कहां पे आएगा, 56,500 पर, ठीक है। 56,500 पे जाके हम रिजेक्शन फील करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन उससे पहले फील करते हैं तो थोड़ा सा नेगेटिव वाली बात है। यहां से एक बार को हम ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे एक आपको कप विद हैंडल, ठीक है, वापस से इसी लेवल के आसपास आते हुए नजर आएंगे, ठीक है। ये अब लेवल जो है ना वो अब सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। एक स्विंग सपोर्ट है एक तरह से ये आपका। यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि जो ट्रायंगल है ना, छोटा सा ट्रायंगल, इसका ब्रेकआउट हो रहा होगा। यहाँ पे आप देखोगे 10 मिनट टाइम फ्रेम पे छोटा सा ट्रायंगल बनना है, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे है ना, तो इसका ब्रेकआउट यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे। ये देखो और छोटे टाइम फ्रेम पर मिल जाएगा आपको, ये देखो परफेक्ट ट्रायंगल है। इसका ब्रेकआउट जैसी आपको सुबह मिलता है, ठीक है, यहाँ पे एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट करेंगे 56,500 तक। उसके बाद यहाँ पे एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, एक छोटा सा स्टॉप लॉस हम लोग लगा सकते हैं। मार्केट में छोटा सा रेड कैंडल बनी, देखो हमें क्या देखना होता है, वहाँ पे हमें सिंगल देखने हैं कि भाई मार्केट में क्या हैमर, इन्वर्स हैमर बनना है क्या, यहाँ पे हमारे पास एक बेरिश एंगल्फिंग बनना है, ठीक है, या एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बननी है, ऐसा कुछ हो रहा है तो वहाँ पे हम छोटे से स्टॉप लॉस के साथ नीचे के लिए जा सकते हैं। आपका कहाँ के लिए, 56,200, ठीक है। ये दोनों साइड का जो है मूव हम कल एक्सपेक्ट कर पाएंगे। आप जो है आपका जो है मेरा टेलीग्राम जो है वो ज्वाइन करके रखो, आपको हर एक अपडेट वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डेटा की। सर डेटा आपको मिलेगा रात को 9 PM पे, ठीक है ना, तो वो मिस मत करना। आज देखने वाली बात ये है कि खरीदा किसने। आज अगर DIS की वापसी हो गई है तो मजा आ गया, या FIS ने खरीदारी शुरुआत कर दी है, ठीक है, तो मजा आएगा। तो दोनों में से कौन सा बड़ा प्लेयर मार्केट के अंदर आया वो देखने वाली बात है। प्रो ने आपको कल ही संकेत दे दिए थे, 2 दिन पहले ही संकेत दे दिए थे कि मार्केट के यहाँ से एक बड़ा मूव दिखा सकती है, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ डेटा की इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है। आपको बस उसके ऊपर देखना है कि आप उससे किस तरीके से देख रहे हैं, किस माइंडसेट से देख रहे हैं। आई होप ये सेशन समझ में आया हो। रात को 9 बजे वाला वीडियो जो है बिल्कुल भी मिस मत करना, आई होप ये सेशन समझ में आया हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।